शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे प्रयागराज, जहां उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय शिल्प मेले का रंगारंग आगाज हो चुका है। ये मेला 10 दिन तक चलेगा, जिसका आज दूसरा दिन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल आयोजित होता है, जिसमें पूरे देश की कला, संस्कृति और खान पान की परंपरा की एक झलक देखने को मिलती है। इस मेले में लोक कला और संस्कृति के रंग भी हैं और शानदार शिल्प उत्पादों और लजीज व्यंजनों का जायका भी है। ये है संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हुआ राष्ट्रीय शिल्प मेला, जिसकी शुरुआत एक दिन पहले रंगारंग अंदाज में कुछ इस तरह हुई। 32वें राष्ट्रीय शिल्प मेले के शुभारंभ के मौके पर अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अपने पारंपरिक परिधानों और लोक नृत्य की मोहक प्रस्तुतियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को जीवंत कर दिया। ये कलाकार भले ही देश के अलग अलग राज्यों से राष्ट्रीय शिल्प मेले में शिरकत करने प्रयागराज पहुंचे हों, इनकी बोली, भाषा और पहनावा और साथ ही खान पान भले ही अलग हो, लेकिन इनके हर रंग में एकता और देश की आत्मा साफ झलक रही है। राजस्थान हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगह से यहाँ पर जो कलाकार हैं वो आएंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के लोग हैं और यहाँ पर आए हैं। और किस तरह से आप यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा का जो डांस है, नृत्य है, प्रस्तुत करेंगे? जी, ये फाग के महीने में जो किया जाने वाला नृत्य होता है फाग, हम फाग करने आए हैं। हम हरियाणा की संस्कृति और उसकी अलग अच्छा जो चटक मटक पोशाकें होती है, हम वो दिखाने आए हैं। झांसी से ये कलाकार आए हैं और आप यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश की कला का प्रदर्शन करेंगे। कौन सा नृत्य प्रस्तुत करेंगे? नमस्कार, जय श्री राम। मैं राधा प्रजापति बुंदेलखंड झांसी से हूँ और हमारी जो विधा है, जो कि हम आज और कल में 2 दिवसीय यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, राई नृत्य कहते हैं, हमारा मनमोहक नृत्य। राजस्थान से कलाकार हैं वो आए हैं। आप किस तरह का नृत्य कर रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे? क्या नाम है? ये कच्ची घोड़ी डांस है हमारा, लेवल घोड़ी। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ये राष्ट्रीय शिल्प मेला उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में चल रहा है, जहां लोगों को एक से बढ़कर एक स्वदेशी उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस मेले में देश के 20 राज्यों से आए शिल्पकारों के लिए कुल 156 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें 129 स्टॉल उत्कृष्ट शिल्प उत्पादों के हैं, जबकि मेले में 27 स्टॉल ऐसे हैं जिनमें अलग अलग राज्यों के पारंपरिक और जायकेदार व्यंजनों का लुत्फ भी मेले में आने वाले लोग उठा पाएंगे। प्रयागराज में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में यहाँ पर शिल्प मेला लगा हुआ है और तरह तरह की दुकानें, स्टॉल लगाए हैं। खाने पीने की दुकानें लगाई गई हैं, कपड़ों की दुकानें हैं और तमाम स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। 3 साल से मैं भी आ रही हूँ, तो अच्छा लगता है काफी घूमने में। मतलब पूरा स्टॉल वगैरह सब और प्रोग्राम वगैरह होते हैं, सब अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा मेला लगा है। ये हर प्रदेश से कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है और खाने पीने का भी अच्छा अरेंजमेंट है, तो वही घूम घूम के हम देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये मेला न सिर्फ पूरे भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को एक ही मंच पर पेश करने का अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि कारीगरों को अपनी कला दिखाने का एक महत्वपूर्ण मौका भी दे रहा है। ये मेरी पर्स की दुकान है सर। हैंड एम्ब्रॉयडरी का हमारा प्रोडक्ट रहता है, सारा हाथ का वर्क होता है। कपड़े के ऊपर पार्टी वेयर, डेली यूज दोनों तरह के मिलते हैं। कोई प्लास्टिक नहीं, आप सब में कपड़ा यूज हुआ है। जितना भी है सारे वॉशेबल रहते हैं, सारे हाथ का हैंड वर्क रहता है, पार्टी वेयर भी रहते हैं, काफी सारे वो रहते हैं। संगम नगरी में ये राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल इसी भव्यता के साथ आयोजित होता है, जिसका लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में लोगों को देसी कलाओं, लोक परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है।
यही वजह है कि ये मेला अब प्रयागराज की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव बन चुका है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। DS Group, create what is worth creating. और अगली अच्छी खबर भगवान बुद्ध की धरती बोधगया से है, जो पहली बार 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह की मेजबानी कर रहा है। इस इंटरनेशनल त्रिपिटक पाठ समारोह की शुरुआत आज से हो चुकी है और बताया जा रहा है कि इस समारोह में 27 देशों से 20,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु पवित्र बौद्ध वृक्ष के नीचे विश्व शांति के लिए पाठ करेंगे। आयोजकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा है। भगवान बुद्ध की पावन धरती बोधगया, जहां 100-200 नहीं बल्कि हजारों बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बौद्ध भिक्षुओं का ये जमावड़ा 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह के लिए लगा है। खास बात यह है कि भारत पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह की मेजबानी कर रहा है। इसके लिए महाबोधि मंदिर और परिसर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। समारोह के उद्घाटन से पहले गाजे बाजे के साथ शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु शामिल हुए। इंडिया से बुद्ध धर्म का शुरुआत हुआ, आज विश्व में फैल गया, तो विश्व का दूसरा देश और 19 साल तक किया। अभी 20 साल जब हो रहा है, पहला बार इंडिया वाला हमारा लीड कर रहा है इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग को। तो ये इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि विश्व शांति के लिए। इंटरनेशनल 20 इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग हो रहा है और इस साल इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। तो अभी हम लोग प्रोसेसन में हैं, रॉयल थाई मंदिर से ग्राउंड में हम लोग जा रहा है। मतलब 20,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय से और इंडिया से भी आया हुआ है। ये विश्व के लिए हम लोग शांति दे रहा है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद से त्रिपिटक पूजा की परंपरा शुरू की गई। इस त्रिपिटक पूजा के जरिए विश्व भर के समस्त प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। विश्व शांति और विश्व कल्याण की कामना के लिए थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और अमेरिका समेत 27 देशों से 20,000 बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु बोधगया पहुँचे हैं, जो अगले 10 दिनों तक इसी पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे त्रिपिटक पाठ करेंगे। दुनिया भर के बुद्ध धर्म के अनुयायियों वाले देशों से 25,000 से ज़्यादा बुद्ध धर्म के पालना करने वाले ऐसे साधु, साध्वियाँ, भिक्षु, भिक्षुनियाँ, अनेक डिवोटीज एंड सीकर्स सब यहाँ पर एकत्रित आए और 10 दिन तक सामूहिक रूप से यहाँ त्रिपिटका का अनुस्मरण करेंगे, चैंटिंग करेंगे। भगवान बुद्ध के एनलाइटमेंट की ये धरती, इस महाबोधि टेम्पल की छाया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर के की गई ये प्रार्थनाएं निश्चित रूप में वर्तमान में विश्व में जिस तरह का परिदृश्य है, जैसा जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस अभी चल रहा है, उस सब के बीच में एक शांति स्थापित करने, एक यूनिसन स्थापित करने, एक एकात्मता का भाव स्थापित करने, कंपैशन का भाव स्थापित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं LGDFI को और आयोजकों को इसके लिए बहुत सारे धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बधाई देना चाहता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के साथ भगवान बुद्ध के दिए त्रिपिटक सूत की गूंज से महाबोधि मंदिर परिसर गूंज उठा है। महाबोधि मंदिर कमेटी की ओर से बताया गया कि अलग अलग देशों से आए भिक्षु हर दिन बारी बारी से विनय पिटक का पाठ करेंगे, जिसकी शुरुआत सुबह से होने वाली है। साथ ही हर शाम बौद्ध धर्माचार्यों की ओर से बौद्ध धम्म से संबंधित उपदेश दिए जाएंगे।
इन उपदेशों को सुनने के लिए कला और फिल्म जगत से जुड़े लोग भी बोध गया पहुंचे हैं। ये वार्षिक त्रिपिटक चैंटिंग जो होती है, जो आरंभ हुई थी 2006 में, इस साल हम लोग 20 साल मना रहे हैं। तो वही पाली त्रिपिटक चैंटिंग हो रही है बोधिवृक्ष के अंदर में, जो इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल और लाइट ऑफ बुद्ध धर्म इंटरनेशनल के सौजन्य से हर साल 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक यहाँ पर अनुष्ठित होते हैं। बाकी के 10 दिनों भंते लोग यहीं पर बैठ के त्रिपिटक का पाठ करेंगे सुबह और दोपहर। यहाँ से हम शांति, करुणा और मैत्री का संदेश भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में देना चाहते हैं कि बुद्ध धम्म एक ऐसा धम्म है जो इतना स्ट्रांगली जो ये संदेश देता है। मुझे लगता है कि आज इस त्रिपिटक का चैंटिंग प्रोग्राम से और भी बहुत सारे लोग, भारत के लोग, बाहर के लोग बहुत इंस्पायर होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व मंच पर और ज्यादा प्रतिष्ठा दिलाने वाला ये आयोजन बौद्ध समुदाय के लिए यादगार समारोह बन गया है। बोधगया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज सर्दी के मौसम में स्वाद के तड़के की साल भर से जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। दिल्ली की सुंदर नर्सरी में 9 दिसंबर तक अलग अलग स्वाद चखने का मौका है और हर साल की तरह इस साल भी सरस फूड फेस्टिवल में स्वाद की सुनामी नजर आ रही है। फूड फेस्टिवल में हिमाचली सिडडू, जम्मू कश्मीर का कलाड़ी कुलचा, नॉर्थ ईस्ट के यूनिक मोमोज, साथ ही साथ मिलेट से बने हरियाणा के लड्डुओं का स्वाद भी अब चख सकते हैं। सर्दियों का मौसम आते ही स्वाद भरे खाने की तलब हर किसी को होने लगती है। कड़कड़ाती ठंड की दस्तक के बीच परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना सुकून भरा होता है। अलग अलग तरह का खाना ट्राई करने के शौकीन लोगों के लिए ही दिल्ली की सुंदर नर्सरी में सरस फूड फेस्टिवल लगा हुआ है। की ठंडी हवाओं में आज एक अलग ही खुशबू है। कहीं पर पहाड़ी राज्यों की महक है तो कहीं पर मैदानी इलाकों का तड़का। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली की सुंदर नर्सरी में, जहां पर शुरू हो गया है सरस फूड फेस्टिवल। 25 अलग अलग राज्यों से 200 से ज्यादा लखपति दीदियां अपने स्टॉल लेकर आई है। किस तरीके की उनकी मेहनत है, किस राज्यों की कौन सी खुशबू है, उसका तड़का यहाँ पर सुंदर नर्सरी में आपको नजर आने वाला है। तो किस तरीके के व्यंजन अलग अलग राज्यों के यहाँ पर आइए और पूरी आपको इस खाने के सफर में लेकर चलते हैं। कोस कोस पर बदलते पानी के साथ खाना भी बदल जाता है। सरस मेले में जम्मू कश्मीर राज्य के स्टॉल पर मिलने वाला कलाड़ी कुलचा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जम्मू में कलाड़ी कुलचा एक स्ट्रीट फूड का दर्जा हासिल किए हुए है, जिसमें कलाड़ी यानी एक तरह के गाढ़े और लचीले पनीर को कुलचे के बीच में भरकर परोसा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे भारत का चीज बर्गर भी कहा जाता है। तो खाने की सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर की वादियों के साथ। इस वक्त हम मौजूद है जम्मू कश्मीर के स्टॉल पर, जहां के कलाड़ी कुलचे की जो महक है वो लोगों को अपने और खींचते हुए लेकर आ रही है और इससे मुझे भी लेकर आई, इसलिए मैं स्टॉल पर आ गई हूँ। दोनों लखपति दीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नाम बताइए पहले अपना। मधु चनोत्रा। मधु जी, आपका नाम? तृप्ता कुमारी। अच्छा, मैंने नाम सही लिया, कलाड़ी कुलचा? हाँ मैम। क्या है इस कुलचे की खासियत? क्योंकि सबसे सुन लिया, आज मेरा खाने का दिन है। ये दूध से बनाया जाता है, दूध को फाड़ा जाता है 30 डिग्री, फिर इसको ड्राई किया जाता है 2-3 दिन, फिर इसका कुलचा बनाया जाता है। इसका पूरा जो प्रोसेस 2 से 3 दिन का रहता है। हाँ। और सिर्फ कुलचे के साथ खाया जाता है? हाँ, नहीं चटनी भी है साथ में। चटनी भी? लेकिन हाँ। आप कैसे खाते हो? हम भी चटनी के साथ। चटनी के साथ खाते हो? अच्छा, मैंने सुना उधमपुर से ये निजात हुई थी, ये पूरी जो डिश है। उधमपुर के कुछ ब्लॉक हैं उधर से। अच्छा, वहाँ से हुई थी। वहाँ के लोगों को कितना पसंद है ये? बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा है। और दिल्ली के लोगों को पसंद आ रहा है ये? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ये पहली बार है कि मैं ऐसा स्वाद जो है वो ले रही हूँ, बिकॉज मैंने इससे पहले भी बहुत बारी कलाड़ी कुलचे के बारे में सुना, लेकिन आज ये स्वाद यहाँ मिल रहा है। तो अगर आप भी स्वाद चखना चाहते हैं जम्मू की फेमस कलाड़ी कुलचे का,
तो सरस में आपका आना बनता है। स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स यानी मोटे अनाज बेहद फायदेमंद हैं। एक तो वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, दूसरा फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। यही वजह है कि हिमाचल की पारंपरिक थाली का खास व्यंजन सिड्डू दिल्ली के लोगों का दिल जीत रहा है। मोटे अनाज से बने सिड्डू लड्डू न केवल स्वाद में बेहतर हैं, बल्कि सेहत के लिए भी वरदान साबित होते हैं। अब बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां पर मिलेट से बने सिड्डू आपका इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सिड्डू हालांकि स्टीम ब्रेड होती है, लेकिन ये अब थोड़े मिलेट में जितने भी हेल्दी लोग हैं ना, उनके लिए थोड़ा ट्विस्ट के रूप में जो है मिलेट के साथ इसको जो है पेश किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नया रूप आपको सिड्डू का और मोमो का यहाँ पर दिखने वाला है। ये मोमोज है, ये सिड्डू है, ये नमकीन सिड्डू है और इसमें ये मल्टीग्रेन आटा जो मिलेट का है उसमें हमने बनाया हुआ है। हाँ जी, मोमोज भी हमारा मल्टीग्रेन मिलेट में ही है जी। ये हाँ, बीटरूट लगा के इसमें इसको और ज़्यादा हेल्दी कर दिया गया है ना, क्योंकि वैसे तो मोमोज़ लोग मैक्सिमम उसमें बनाते हैं, क्या बोलते हैं, मैदे में, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है हमारी सेहत के लिए। तो ये चीज़ें हमने अभी नई हमारी ये इनोवेशन ही समझ लो, क्योंकि हमने इसको क्या किया, बार्ले का जो आटा है उसको हमने रिफ़ाइन किया है। रिफ़ाइन बोले तो उसका चोकर निकाल के उसको एकदम फाइन उसका एक वाइट आटा बना के, क्योंकि हमें ना जो वाइटनेस है, लोग वाइटनेस पसंद करते हैं, वो आती है मैदे से, ठीक है जी। लेकिन उसमें क्या है, उसमें ग्लूटेन है जो हमारी हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये जो मिलेट्स है ये ग्लूटेन फ्री है और इसमें इसके बहुत सारे फायदे हैं मिलेट के, तो सबको ही बताएं। हरियाणा के स्टॉल पर भी ज्वार, बाजरा, रागी यानी मिलेट से बने लड्डू ही मिल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनमें देसी घी और गुड़ की मिठास भी खुली है। मेरे देसी घी के लड्डू है, मिलेट्स में सब, और मिल्क के प्रोडक्ट है। हाँ जी, आपको यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स की बनी हुई चीजें जो है वो नजर आने वाली है। लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो यहाँ पर देखिए बाजरा लड्डू, मेथी लड्डू, मिलेट लड्डू और साथ ही साथ ये कौन से लड्डू है, मावा लड्डू। ये 4 लड्डू की वैरायटी है जो आपको मिलने वाली है। और ठंड का टाइम वैसी है कि लोग इस तरीके के लड्डू जो है सबसे ज्यादा बनाना और खाना दोनों पसंद करते हैं। अच्छा, मेथी की लड्डू कौन से, ये जो मेथी दाना जो होता है वही दाना मेथी में? दाना मेथी कैसे बनता है ये? मैम हम बाजरे का आटा मिक्स करके बना रहे हैं, गुड़ और देसी घी के साथ। अच्छा, गुड़ और देसी घी। अच्छा, ठीक है। इस फिर मतलब शुगर भी नहीं है किसी तरीके का, और कोई तेल या रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा का इस्तेमाल नहीं है। देसी घी मिलेगा, गुड़ मिलेगा और मिलेट मिलेगा, तीनों चीजें हेल्दी है। तो ये हेल्दी है। स्टॉल आपको हरियाणा का मिलने वाला है। स्वपन यहाँ का ब्रांड है, जिस ब्रांड को ये सभी लखपति दीदियां जो है यहाँ पर दीदी प्रमोट कर रही है। अच्छा, मेथी का लड्डू का स्वाद बताइए, किस तरीके का स्वाद है? स्वाद चखते रहेंगे ताकि पहले निवाले में आपको सबसे पहले जो टेस्ट आएगा, मेथी का जो हल्का हल्का कड़वापन होता है वो आपको मिलने वाला है। ये तीनों ही लड्डू जो है ठंड में खाने के लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ठंड में इस तरीके की गर्म चीजें लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। 9 दिसंबर तक नागालैंड के स्टॉल पर आप स्टिकी राइस, बैम्बू शूट के साथ चिकन, खोलर नाम का राजमा और अरबी जैसा दिखने वाले आलू से बने व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। मैम ये वाला है स्टिकी राइस। इतना रंग अलग। हाँ, ये ऐसा ही कल्टीवेट करता है। ये हम लोग का स्पेशलिटी है। ये थोड़ा सा स्टिकी में होगा ये खाने के लिए, और टेस्ट ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा कस्टमर को पसंद है। हाँ, ये आता है वो लोग खाने के लिए। और ये है, ये बहुत फेमस है। ये खोलकर दिखाते हो, गरम है। ये स्टिकी राइस है। हाँ, दिस इज बारीक चावल है। हाँ, ये तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये मिलेट्स है, एंड इट्स वेरी फेमस इन नागालैंड। और उसका बाद है हम लोग को ये वेज में हम लोग ये दे रहा है स्क्वैश। ये हम लोग का बहुत ठंड है, इसलिए ये स्वीट थोड़ा सा स्वीट में होगा। क्या होता है ये, कौन सा फ्रूट है ये स्क्वैश है। ये हम लोग का चिकन ये बैम्बू शूट से बनाया हुआ है, ड्राई बैम्बू शूट, और ये कम्प्लीटली लोकल है। ये इसमें स्मेल बहुत अलग आ रही है, कोकोनट जैसी कुछ। हाँ, ये हम लोग का इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा है, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स अच्छा लगे। ब्लैक पेपर जैसा हम लोग का लोकल का ये ऐड करना पड़ेगा फ्रेग्रेंस के लिए। तो ये कम्प्लीटली लोकल है, ये बैम्बू शूट से मेड किया बनाया हुआ है। डल झील में शिकारा में बैठकर कहवा पीने का आनंद अलग ही होता है। हालांकि पारंपरिक और सुगंधित कहवा का स्वाद लेने के लिए इतनी दूर यानी श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं है। 16 तरह के मसालों से मिलकर बने कहवा का स्वाद सरस मेले में भी आपको मिल सकता है।
शिकारा पर बैठकर तो आपने कावा पिया होगा, लेकिन जो लोग अभी भी डल लेक की सैर नहीं कर पाए, कश्मीर नहीं जा पाए सीधा, उनके लिए दिल्ली में आपको ये गरम गरम कावा मिलने वाला है। और आई थिंक दिल्ली की सर्दी के लिए दीदी ये परफेक्ट है। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रुमीना है, मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ। तो यहाँ पर हम आए हैं अपना ट्रेडिशनल फूड लेके, जो भी आप कश्मीर में खाते हैं अपना हमारा ट्रेडिशनल वाजवान, वो हम सब रेसिपीज लेके यहाँ पे आए हैं। ये हमारा कश्मीरी सैफरान कहवा है। तो ये इस मैम इसके साथ ये जो है कश्मीरी कहवा है, इसमें पहले सैफरान हो जाती है, ग्रीन कार्डिगम, सिनेमम, क्या कहते हैं इसको, रोज़ मैरी, जिंजर, हनी, शुगर, सिर्पिस्तान का ज़बान, ये सारे आइटम्स जो है कितने आइटम्स से मिलकर बनाए? ये 16 वेराइटीज़ इसमें मिक्स होती है मैम, या तब जाके ये कहवा मतलब बनता है। और विद जो ये सैफरान होती है, सैफरान से इसका कलर आता है, जो इसको जो कहवा की एरोमा है वो इसमें इसी की वजह से आती है। फूड फेस्टिवल में हर राज्य के व्यंजनों में भारत की अलग अलग संस्कृति और परंपराएं झलक रही हैं। 25 राज्यों से आई 200 लखपति दीदी 62 स्टॉल्स के जरिए दिल्ली वालों के सामने 500 से ज्यादा पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन पेश कर रही हैं। जो लोगों का रिस्पांस लास्ट 2 डेज से है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। इतना ज़्यादा हमने जो प्यार मिल रहा है दिल्ली वालों से और आसपास के सभी इलाकों से, वो शायद हमने पहले इतना नहीं देखा। लोगों को जो अपने भारतीय व्यंजन हैं, जो हमारी 25 से ज़्यादा राज्यों से जो हमारी दीदियाँ अपने लोकल क्विजीन्स और इंग्रेडिएंट्स को साथ लेकर आई हैं, उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। लाइव किचन्स हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई पहले का बना हुआ खाना हम सर्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही हमने इसमें बहुत बढ़िया आयोजन किया हुआ है, बच्चों के लिए भी रखा है और एक अलग से एक कन्वर्जन जोन है जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि बाकी मंत्रालय क्या कर रहे हैं। सरस फूड फेस्टिवल का ये 3रा साल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से पहले 2 साल इसका आयोजन बाबा खड़क सिंह मार्ग पर हुआ था। इस बार दिल्ली के सुंदर नर्सरी में ग्रामीण भारत की समृद्ध परंपरा, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण को सामने लाने वाला प्रभावी मंच तैयार किया गया। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं भारत की उस बड़ी कामयाबी की जिससे भारतीय वायुसेना के पायलट्स की जिंदगी महफूज रहेगी। भारत ने फाइटर जेट एस्केप सिस्टम के हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट में बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में ये हाई स्पीड टेस्ट किया, जिसमें फाइटर जेट की कैनोपी कटिंग, इजेक्शन सीक्वेंस और एयर क्रू रिकवरी सिस्टम को सफलतापूर्वक परखा गया। इसे डीआरडीओ ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर अंजाम दिया। इस सफलता के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत स्वदेशी एस्केप सिस्टम टेस्टिंग क्षमता है। ये डायनामिक इजेक्शन टेस्ट बेहद मुश्किल होते हैं। इसके लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से अगले हिस्से को बेहद कंट्रोल्ड तरीके से मानक गति तक पहुंचाने के लिए मल्टी स्टेज रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल किया गया। टेस्ट डमी के जरिए वास्तविक इजेक्शन के दौरान पड़ने वाले लोड और एस्केलेशन को रिकॉर्ड किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स, एडीए और एचएएल की टीम को बधाई दी। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब किसी भी पायलट की जान नहीं जाएगी, समय रहते पायलट को बचाया जा सकेगा। डीआरडीओ की एक और बड़ी सफलता है। लड़ाकू विमानों में एस्केप सिस्टम का ये परीक्षण हुआ है जो सफल रहा है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।